जय सिया राम। आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है और हम लोग थोड़ा रामायण वगैरह पढ़ रहे हैं और सुंदरकांड में एक जगह प्रसंग आता है। सुन पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी। तात कबौ मई जानि अनाथा, करें कृपा भालु कुल नाथा। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए वहाँ श्रीलंका में पहुँचे हैं और सब तरफ भटकते भटकते विभीषण की कुटी में जाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे सब भक्तिमय वातावरण है। राम नाम जपते हुए उठ रहे हैं और चारों तरफ तुलसी लगी हुई है, स्वास्तिक बना हुआ है, मंदिरों में अक्सर जैसा होता है। तो उनको सज्जन जान के वहाँ पे जाते हैं और उनसे वार्तालाप होता है। वार्तालाप के बीच का ये प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनौ मह जीव विचारी। हनुमान जी पूछते हैं कि लंका राक्षसों की नगरी है, आप राम राम कर रहे हैं, कैसे हैं यहाँ पे बताइए। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी जीवा है, पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन जीव विचारी, कि जैसे दांतों के बीच में जीवा रहती है, उसी तरह से मैं अपने आप को एडजस्ट करके रहता हूँ और भक्तिमय राममय रहता हूँ। सुना पवन सुत रहनी हमारी, इस चौपाई में कितनी बड़ी गहराई है। कहते हनुमान जी, सुनिए हमारा रहन सहन कैसे है। जिम दसन मह जीव विचारी, जब हमारे शरीर में दांतों के बीच में जीभ है, तो किस तरह से हम कुछ भी थोड़ा भी उसमें गलती किए, बोलने में, खाने में, पीने में, दांतों के बीच में आए तो कट जाएगी। मगर कैसा संतुलन बनाया हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, या उसी तरह से हमें बहुत ही संतुलित होके रहना है, नियंत्रित होके रहना है। थोड़ा भी 19-20 हुए तो उसमें पिस जाएंगे। तात कबो मैं जानी अनाथा, करें कृपा भानुकुल नाथा। और इसी उम्मीद से रहते हैं कि कभी भी तो भगवान की कृपा होगी, कभी तो दर्शन देंगे। अब विभीषण जी ने कहा, वही दोहरा रहे हैं, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। अब बात करते करते इनके खुल गए हैं दोनों जन, भगवान हनुमान जी और विश्वामित्र और विभीषण जी। तो बोलते हैं क्या कभी उनका दर्शन हो पाएगा। तो आगे हनुमान जी कहते हैं, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलो नहीं संता। अब क्या कहते हैं, हे तपस्वी, तामसी शरीर होने के कारण भी साधना तो कुछ बनता नहीं है, पर मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का प्रेम है। तो मैं, परंतु हे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा अवश्य होगी, क्योंकि हरि के कृपा बिनु संत नहीं मिलते। भगवान की कृपा जब होती है तभी संत लोग का आगमन होता है। तात्पर्य है कि आप आ गए हैं
तो हमारे परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र जी का जरूर दर्शन होगा। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनु विभीषण प्रभु कह रीति, करि सदा सेवक पर प्रीति। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करय सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रामचंद्र रघुवीर की कृपा है तो आप मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं, सेवक पर हमेशा उनकी प्रीत बनी रहती है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कितना मार्मिक, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले यारा। देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो अपनी बड़ी बड़ी डींगे देते हैं, अपना बड़ा हम ये है वो है, ऐसा है वैसा, इनके भक्त है, इनके ये है। और हनुमान जी अपने को तुच्छ बता रहे हैं। क्या कहते हैं, भला कहिए मैं कौन बड़ा कुलीन हूँ और चंचल बानर हूँ। सब प्रकार से मैं बानर जात से हूँ। प्रातःकाल लोग बंदरों का नाम लेना नहीं चाहते। प्रातःकाल जो नाम ले तो उन्हें बंदरों की भांति आहार मिलता है, फल फूल भोजन नसीब नहीं होता है। तो कहें कवन मैं परम कुलीना। अब विभीषण जी को प्राथमिकता देनी है, इसे हनुमान जी वहाँ छोटा बनते हैं। कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। अपने आप को छोटा बना रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। देखिए कितने भव्य हैं हनुमान जी, मगर वहाँ पे अपने आप को छोटा दिखा रहे हैं। जो पूरे सृष्टि के निर्माता सूर्य भगवान को निकल जाते हैं, मगर वहाँ कितने उदार हो जाते हैं विभीषण के सामने। दोहा आगे है, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुबीर। असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, किन कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, हे मित्र सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की। अब वो बता रहे हैं अपने आप को कि हम बानर जात के हैं, तो भी श्री रामचंद्र जी हम पर कृपा की। भगवान गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों से अश्रु जल की धारा भर आई। तो अब हमें परिस्थिति के हिसाब से अपने को सहज रखना है, साधारण रखना है, डींगे नहीं हाँकना है। वही सिखा रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा हो अपने हिसाब से। कि एक जगह प्रसंग आता है जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते हैं, तो एक छोटा सा तुच्छ, एकदम छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बानर बन जाते हैं। और जब भी माता को संशय होता है चर्चा में कि वो बोलते हैं कि हम उनके रामदूत हैं और ऐसा है वैसा है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो माता जी को संशय होता है, तो अपना विशाल रूप दिखाते हैं हनुमान जी। आगे लिखते हैं, जानो अस स्वामी विसारी, फिरत काय होय दुखारी। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वही दुखी होते हैं। इसलिए सभी लोगों का भगवान को स्मरण करना चाहिए और श्री राम जी के गुण समूह करते हुए उन्हें अनिवार्य परम शांति प्राप्त होती। अनिवार्य विश्रामा मतलब उनका गुणगान करने से
परम शांति सुख शांति मिलती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता ता रही। राशि का होती है? मीन राशि में राशि है, 12 राशियां होती हैं। पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता ता रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहुँ जानकी माता। अब देखिए हनुमान जी अब अपने लक्ष्य पे आते हैं। इन सब बातों से अपना परिचय आदान प्रदान करते हुए फिर बोलते हैं कि हम जानकी माता को देखना चाहते हैं। पुन सब कथा विभीषण कही, देख विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहन जानकी माता। तो ये देखिए कि कोई भी बात प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, अपना परिचय ये वो परिस्थिति को समझ के भाव के फिर वो बताते हैं कि हम जानकी माता का पता लगाने के लिए आए हैं और जानकी माता से हमें तुरंत मिलना है। फिर विभीषण ने जानकी जिस प्रकार लंका में रहती हैं सब कथा कही और हनुमान जी ने कहा सुनो मैं जानकी को देखना चाहता हूँ। साफ शब्दों में फिर बाद में क्लियर कहा। जुगुद विभीषण सकल सुनाई। अब देखिए अब मित्रता हो गए तो सभी जुक्ति सभी विधि उन्होंने बताया, सब रास्ता बताया। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चल पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुन तावा, बन अशोक सीता जहरावा। अब देखिए अब सब परिचय होने के बाद वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ सीता जी रहती है। विभीषण ने सब रास्ता सब युक्ति बता दी। देख मनो मन कीनी प्रणामा। अब देखिए लक्ष्य प्राप्ति हो रही है। देख मन माता जी को देख के, देख मनो मैं कीनी प्रणामा, बैठे बीत जास निसिधा जामा। कृष्ण शीश जटा एक बेनी। देखते हैं एक कृषित शरीर में कृष्ण शीश जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी। उनका शरीर कृषित हो गया है, बालों को जटा बना के लपेटे हुए बांधी हैं और श्री रघुपत का गुणगान कर रही हैं। अब दोहा में लिखते हैं तुलसीदास जी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम सुखी भाव पवन सुत, देख जानकी दीन। अब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है और सीता माता का दर्शन हो गया है। और आगे तो आप सभी लोग जानते हैं कैसे कैसे वृक्ष पे छोटा सा नन्हा सा रूप धारण करके अशोक पेड़ के जिस पेड़ पे नीचे माता जी हैं उस पे पीछे से जाके बैठ जाते हैं छुप के, और रावण आता है धमकाता है डराता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी अपने को कर्म दिया जाता है उसको बाकी काफ़ी होशियारी से उसको करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करनी है। तो तुलसीदास जी हमें यही सिखाते हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए। अब जिस उद्देश्य से हो, धंधा में हो, व्यापार में हो, यहाँ पे है, उनसे सबक ले। और हर जगह जगह पे तुलसीदास जी त्याग की भावना सिखाते हैं। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम ने त्याग किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। आप लोग जानते ही हैं जब उनका राज्याभिषेक सुबह होने वाला है, शाम को कैकेयी माता ने उनको जिस तरह से भी अपने इसमें उनके आज्ञा का पालन करवाती हैं, जो वचन दिए थे प्राण जाए पर वचन जाए, 3 वचन मनवाती हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए 14 साल का वनवास मांग लेती हैं। तो उनके पिताजी बोलते हैं अच्छा चलिए ठीक है श्री रामचंद्र जी, आपके राज्याभिषेक की तैयारी है, मगर अब वो सब छोड़िए, अभी आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। और सब कथा बता देते हैं, ऐसा ऐसा है, ऐसा हमने प्रतिज्ञा किया था, तो ऐसा है, अभी भरत को राज्याभिषेक के लिए कैकेयी जी
का अनुरोध है। तो श्री रामचंद्र जी खुशी खुशी सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ठीक है पिताजी, अभी निकलना है तो कि माता जी से मिल के जाओ। बोले नहीं, आप सुबह निकलिए। तो अब श्री रामचंद्र जी कितना बड़ा त्याग किए। हम लोग को अक्सर, हम लोग के माँ बाप या हम लोग अपने बच्चों को कुछ भी आदेश देते हैं तो वो केस मुकदमा कर देंगे, लाठी डंडा मार पीट कर लेंगे, बोलेंगे कि आपकी ऐसी की तैसी। मगर मर्यादा पुरुषोत्तम हमें यही सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं। और अगर समझिए, अगर कैकेयी माता या जो भी हैं उन्होंने वनवास नहीं दिया होता, वनवास नहीं मांगा होता, तो राम जी को कौन जानता। अयोध्या में है, भरत हैं, शत्रुघ्न है, ये हैं, वो हैं। अयोध्या में कहीं सरयू नदी के किनारे होते थे, उनका नाम होता था, मंदिर बना हुआ होता था। और सब राशियाँ बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा यहाँ प्रसंग चल रहा है, वो हम बाद में बता देंगे आपको। यूट्यूब पे रिकॉर्ड है। तो आज ग्रहण भी लगा हुआ है तो सब लोग वही जानकारी ले रहे हैं, टीवी से, यूट्यूब से, जहाँ से भी। आजकल तो AI का ज़माना है, सब सक्षम है, जो सवाल का जवाब है सब मिल जाता है। तो कहने का मतलब, सफल होने के लिए त्याग, कठिन परिश्रम की बहुत ही ज़रूरत है। और दूसरा ये कहना चाहेंगे कि अभी कैकेयी माता ने उनको 14 साल का वनवास किया, उनका जो हुआ, सीतापहरण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लंका विध्वंस किए और रावण का वध किए और वापस आए, 14 साल लग गया। तो उनमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, हर जगह उन्होंने मर्यादा का पालन किया। मगर हम लोग हमेशा किसी को गलत साबित करने पे तुले रहते हैं। कैकेयी माता की वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, ये भी आप सोचिए। धन्य है कैकेयी माता। कैकेयी माता नहीं होती, यशोदा और ये कौशल्या माता की तरह उससे प्यार करती तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाती। कहते हैं ना कि किसी को तैरना सिखाना है तो छिछले समुद्र में ढकेल दें और निगरानी करते रहें। तो उस तरह से कौशल्या माता ने बहुत बड़ा त्याग किया। इसी बीच में एक प्रसंग आता है कि जब उनके बाल्यावस्था का, जब कैकेयी माता को बड़े प्रिय थे भगवान, और भगवान भी कैकेयी माता की गोद में खेलते थे। तो कैकेयी माता उनको दूध भात खिला रही हैं तो खाते खाते उनका हाथ पकड़ लेते हैं। आप लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, हर जगह पे, रामायण में है, यहाँ पे चैनलों पे है। तो वो बोलते हैं, माता जी बोलती हैं, अरे क्यों, खाइए खाइए लल्ला। बोलते हैं, नहीं माता, आप हमारा प्रण, हमारा एक वचन है, उसको मानेगी तो हम खाएंगे। बोले चलो हम सब मानेंगे, सब। बोलते नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत कठोर प्रण है, उसको अगर आप मान जाएंगे ना, आपका तिरस्कार होगा, दुनिया में आपका थू थू होगी। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम आपके लिए, आप लल्ला हैं, सब मंजूर है। ऐसा करते करते विधिवत समझाते हैं कि माता जी आप हाँ कर दे रहे हैं, मगर आपको वैधत्व का भी सामना करना पड़ रहा है। तो एक सेकंड के लिए वो झेप जाती हैं, फिर बोलती हैं, चलिए आपके खुशी के लिए मैं वो भी सह लूँगी, विधि का विधान है। तो इस तरह से कहते कहते फिर बोलते हैं, फिर समझाते हैं, बोलते हैं कि माता जी आप तो सर्वज्ञानी हैं, देखिए अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो श्रीलंका में उनका राक्षसों कुल का उद्धार कैसे होगा। वन में, जंगल में, जगह जगह राक्षस हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, उत्पात मचाए हुए हो आप। इसीलिए आप देखते हैं अयोध्या से लंका तक उन्होंने पैदल ही गए, कन्याकुमारी तक, वहाँ से पुल बना के गए, वो भी पैदल ही हुआ।
तो रास्ते में जो भी कांटे थे उसको दूर करते गए, मतलब जो भी बुराइयां थी, जो भी कलंकी थे उसको निष्कलंक करते हुए उनका उद्धार करते हुए गए। तो हमें यही सीखना है, हम जहाँ भी हैं पढ़ाई लिखाई में, अपने गृहस्थ जीवन में, अपने को कर्तव्य करना है। हम लोग जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं, कोई कुछ कहा हमारे हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से सही है, तो उत्तेजना में हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, अपने को सोचना है, उनके तरफ से सोचना है, उनके जगह पे रह के भी सोचना है। जिस तरह से कि कई माता ने श्री राम के बारे में इतना सब कुछ हुआ, तो हमें ये भी सोचना है कि कई माता के वजह से प्रसिद्ध हुए, तो कि कई माता धन्य है, ऐसा भी सोचना है। इसी तरह से हमें बहुत जगह पे बाधाएं मिलती हैं, तो हमारे अच्छे के लिए होती हैं, जो भी बाधाएं हैं अच्छे के लिए होती हैं। तो इस तरह से हम और निखरते जाते हैं। जो भी बुराइयां, जो भी कठिनाइयां आती हैं, जहाँ भी हम फेल हो जाते हैं, तो और मेहनत करनी है। चलिए इसी के साथ में धन्य हो। जय श्री राम। सब मंगलमय हो।